नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसका नाम है AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, इससे पहले इंडिया रशिया के साथ भी FGFA प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। वो प्रोजेक्ट भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ही था, जो कि रशिया के ही पाकफा T-50 एयरक्राफ्ट के ऊपर आधारित था, जिसे अब रशिया के द्वारा लॉन्च भी किया जा रहा है Su-57 के नाम पे। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो पहला FGFA होगा यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, वो AMCA ही होगा और इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस समय डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर यह बात चल रही थी कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो होना चाहिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और इसके बाद इंडिया ने दोस्तों रशिया के साथ डील भी की, S-400 मिसाइल सिस्टम की, जो सबसे बड़ी डील मानी जाती है, और राफेल फाइटर जेट की भी डील की। लेकिन दोस्तों, साथ ही इसके मेक इन इंडिया के साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बल दिया गया और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन को लोकल पे आधारित करने के लिए फैसले लिए गए। और दोस्तों, एक लोकली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का एक गोल लिया गया, जो कि लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स सोचती है बनाने के लिए। और दोस्तों, इसे बनाने का जो जिम्मेवारी ली गई वो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ली गई, जो कि DRDO के अंडर में काम करती है। दोस्तों, AMCA का डिजाइन जो है वो ADA के द्वारा रेडी कर दिया गया है और अब उसकी फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट चल रही है। और आपको बता दें कि दोस्तों, इसके अंदर जो नया फीचर डाला गया है वो है डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट। ADA ने इससे पहले जितनी भी डिफेंस एग्जीबिशन हुई है उनके अंदर इसे नहीं दिखाया था। और दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि इससे ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थ फीचर मिलेंगे एयरक्राफ्ट को और एनिमी के द्वारा उसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, जहां तक फ्लश एयर डाटा सेंसिंग सिस्टम की बात है तो ADA को इसके अंदर सफलता तब मिली है जब इसने इसरो के री एंट्री लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया था और उसी के आधार पर ये इसे भी डेवलप कर रही है। और फ्लश एयर डाटा सेंसर सिस्टम दोस्तों प्रेशर मेजर करता है सरफेस का, स्पेशली दोस्तों इसलिए कि ताकि इसे एयर पैरामीटर पता चल सके, जैसे कि दोस्तों एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ साइड स्लिप, मार्क नंबर। और दोस्तों, ये पैरामीटर जो होते हैं वो फ्लाइट कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वे मिशन को मैनेज कर सके। हालांकि दोस्तों, जो री एंट्री लॉन्च व्हीकल था इसरो का, उसका पाथ डिटरमाइंड था और उसकी सारी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। लेकिन AMCA के साथ में ऐसा नहीं है, इसलिए काम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसीलिए दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है ताकि दोस्तों फ्लश एयर डाटा सेंसिंग सिस्टम हार्डवेयर पूरी तरह से काम कर सके। जहां तक दोस्तों AMCA की स्पेसिफिकेशन की बात है तो ADA के हिसाब से दोस्तों AMCA सिंगल सीट मल्टी रोल ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसका वेट अराउंड 25 टन होगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज भी होंगी, जैसे कि एडवांस सेंसर विद डाटा फ्यूजन, 360 डिग्री एनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट, और इसके अंदर वेपन की एक इंटरनल बे भी होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार होगा और सुपर मैन्योवरेबिलिटी की भी व्यवस्था होगी। अब दोस्तों, बात आती है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट किस लिए बनाया जा रहा है, तो आपको बता दें कि AMCA का जो शेप होगी वो दूसरे एयरक्राफ्ट से डिफरेंट होगी, क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट जब एनिमी की बाउंड्री के अंदर एंट्री करता है तो वहां का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम अपनी रडार बीम को भेजता है, जो कि एयरक्राफ्ट से टकरा के वापस जाती है और इससे रडार रिसीवर जो होता है ये सारी इंफॉर्मेशन ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम पे जनरेट कर देता है और उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के द्वारा एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया जाता है। जबकि दोस्तों, जो AMCA होगा वो ज्यादा स्टेल्थ होगा, इसके ऊपर जो रडार की बीम्स आएंगी उसे यह दोस्तों दूसरी दिशा के अंदर भेज देगा और उनकी मार्किंग कम कर देगा, इसीलिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के द्वारा इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर एब्सॉर्बेंट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि रडार बीम्स को सोख लेगा, जिससे दोस्तों इसकी जो रडार की क्षमता है दूसरे दुश्मन देश की वो कम हो जाएगी। और ये एक दोस्तों नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है जिसे प्लाज्मा स्टेल्थ का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यह रडार बीम को आयोनाइज कर देगा, जिससे दोस्तों उसकी क्षमता कम हो जाएगी। और वेपन की बात करें तो ये एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, डम बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकेगा और इंटरनल बे होने की वजह से ये वेपन इसके अंदर छिप जाएंगे, जिससे उनका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम हो जाएगा। और दोस्तों इसके डिजाइन के दो वेरिएंट आएंगे, AMCA MK1 और MK2।
हालांकि दोस्तों ये एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए इसकी लिमिटेड स्क्वाड्रन ही आएंगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उसका इंजन। जहां तक इंजन की बात है तो AMC MK1 के अंदर दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक का GE 414 इंजन का इस्तेमाल होगा, जो कि दोस्तों 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। और बाकी दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, वो इंडिजिनस कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रही है, जो कि जल्द ही डेवलप हो सकता है। और AMC2 के अंदर जो इंजन होगा दोस्तों उसका थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन होगा, इसलिए उसके अंदर सुपर क्रूज की भी एबिलिटी होगी। और आपको बता दें कि दोस्तों ये माना जा रहा है कि 2025 तक इसका प्रोटोटाइप आ जाएगा AMC1 का, और 2029 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों AMC MK2 की बात करें तो इसके अंदर एडवांस रडार सेंसर होंगे MK1 के कंपैरिजन में, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ 6th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था यानी कि अनमैन्ड वाले फीचर भी होंगे। और दोस्तों ये 2035 तक अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, और इसकी दोस्तों ज्यादा स्क्वाड्रन आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर टू फ्रंट वार के लिए बिना किसी पायलट को भेजे भी मदद ली जा सकेगी। अभी केवल दोस्तों US के पास ही 2 वर्किंग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-22 F-35। रशिया ने दोस्तों अपने Su-57 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वह कितना कैपेबल है ये पता नहीं है। और चाइना भी चेंगडू J-20 बना चुका है, और शेनयांग J-31 पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब AMC हमारे पास आ जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि हम टू फ्रंट वार लड़ सकते हैं पूरी तरह से, और हमें एक एज भी मिलेगा चाइना के ऊपर से। वहीं जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उससे हम अभी भी ऊपर हैं, लेकिन दोस्तों ये सुना गया था कि चाइना अपना J-20 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दे सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी तो इसकी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि चाइना का खुद का भी माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों उस खतरे से निपटने के लिए हमें जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना होगा, और AMC पे काम जिस गति से चल रहा है तो जल्द ही दोस्तों माना जा सकता है कि इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।